हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। आज हम टैली में एक बहुत इम्पोर्टेंट एंट्रीज को देखने जा रहे हैं, जिसमें हम इन्वेंट्री की अकाउंटिंग करेंगे, स्टॉक की अकाउंटिंग करेंगे। द स्टॉक विच हैज अ मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, जीएसटी, एचएसएन कोड, जीएसटी, टैक्स रेट, एवरीथिंग। अगर आपके पास स्टॉक ऐसा है जो पेरिसेबल है या जिस पे एक्सपायरी डेट होती है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो वो सेम काम आप टैली में भी कर सकते हैं। टैली में आपको कंपनी क्रिएट करने के बाद इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन में जाने के लिए थोड़ा सा चेंजेस करने होंगे, कुछ नई ऑप्शन ऑन करनी होंगी। उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग डेट मेंटेन कर सकते हो, एक्सपायरी डेट मेंटेन कर सकते हो, बैच नंबर मेंटेन करते हो, और बैच वाइज ही स्टॉक की रिपोर्ट भी देख सकते हो, किस बैच में आपके पास कितना स्टॉक बचा है वो भी आप देख सकते हो। टेक्स्ट ब्लूप्रिंट has purchased the following items from the sweet confectioners, wide invoice number 15 dated 1st April। अब हम टैली में चलते हैं, एक एक करके इन आइटम को क्रिएट करते हैं और फिर हम बैच से रिलेटेड डिटेलें भी वहां पे ऑन करते रहेंगे। F9 की एंट्री सप्लायर इनवॉइस नंबर 15 है, डेटेड 1st अप्रैल है। यहाँ पे पार्टी का नाम क्रिएट करना आपको पता, टेली मास्टर ऑल्ट सी से आप कहीं पे भी क्रिएट कर सकते हो। ग्रुप बनेगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। हम ये मान लेते हैं दिल्ली का सप्लायर है और रजिस्टर्ड सप्लायर है, तो इसका अगर जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। परचेज, यहाँ तक अभी कोई चेंज नहीं है, नॉर्मल जैसे आप अभी तक एंट्री कर रहे हो वैसे ही होता है। परचेज अकाउंट, परचेज का ग्रुप परचेज होता है। यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल, वो स्टॉक आइटम से जीएसटी उठाएगा, तो हम यहाँ जीएसटी से रिलेटेड कोई चीज चेंज नहीं करते हैं। अब पहली आइटम है मिल्की बार चॉकलेट, ऑल्ट सी। अब यहाँ पर आपको कुछ आपको चीजें चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे कंट्रोल आई कीजिए, यहाँ पे जाइए। अगर आपके पास बैच वाइज इनएक्टिव है तो आपको शो मोर पे जाके शो इनएक्टिव बैच लिखना पड़ेगा, मेंटेन बैच, इसे यस कर दीजिए। ये यस आ जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं मिल्की बार चॉकलेट, प्राइमरी रख लेते हैं नंबर्स। यहाँ पे मेंटेन बैच डिटेल, इसे यस कीजिए। अगर आप वहां से कंट्रोल आई से बैच डिटेल ऑन नहीं करेंगे तो आपको ये ऑप्शन नहीं दिखाएगा। ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग डेट, यस। एक्सपायरी डेट, यस। अब यहाँ पे एचएसएन कोड यहाँ पे डालना, आप स्पेसिफाई हेयर 1806। टैक्स रेट भी हम यही डालते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास किसी एक सेम इनवॉइस में मल्टीपल टैक्स रेट हैं तो वो अलग अलग आइटम वाइज लगा सकता है। तो यहाँ टैक्स रेट लगाने का फायदा ये होता है। गुड्स आ गई। अब यहाँ पे मांग रहा है बैच लॉट, तो यहाँ पे आप बैच लॉट और बैच नंबर न्यू करेंगे, न्यू नंबर, और यहाँ पे बैच नंबर यहाँ से ये आ गया। क्वांटिटी 500 पीसेज है। रेट 42 का हमारे को पड़ा है। वैल्यू उसने निकाल दी है। यहाँ पे एक्सपायर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट डालिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5 जनवरी 2025। 5 जनवरी 2025। यहाँ पे एक्सपायरी डेट डालिए। एक्सपायरी डेट है 4 जुलाई 2026। 4 जुलाई 2026। एक आइटम का हिसाब, एक आइटम की एंट्री कंप्लीट हो गई है। देखिए, अब दूसरे आइटम पे चल रहे हैं। दूसरे आइटम का नाम है डार्क चॉकलेट, मास्टर ग्रेड कर रहे हैं। डार्क चॉकलेट, प्राइमरी, नंबर्स, मेंटेन बैच, यस। यहाँ पे देखिए, पिछली वाली आइटम में आपको एमआरपी नहीं दिखा पाया था, तो एमआरपी के लिए आपको करना है, यहाँ पे आके कंट्रोल आई करना है, एमआरपी इनेबल करा देना है। एमआरपी डिटेल मॉडिफिकेशन, यस। एमआरपी, अब आपसे एमआरपी पूछेगा इस आइटम पे। ट्रैक मैन्युफैक्चरिंग, यस। एक्सपायरी डेट, यस। एचएसएन कोड 1806 है। टैक्सेबल 18%। यहाँ पे एमआरपी पूछ रहा है। देखिए, इसका एमआरपी है डार्क चॉकलेट का 60 रुपीज, और हमारे को न्यू नंबर बैच नंबर डालना है। अब यहाँ पे बैच नंबर है CH2402। CH2402। क्वांटिटी हमने खरीदी है 300,
और हमारे को 60 का एमआरपी है, लेकिन हमारे को कॉस्टिंग बिलिंग हुई है 50 रुपीज की, हमारी कॉस्ट करी 50 रुपीज। अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट मांग रहा है वो। मैन्युफैक्चरिंग डेट है 8 जनवरी 2025, 8 जनवरी 2025। एक्सपायरी डेट है 7 जुलाई 2026। ये आ गया, बैच डिटेल आ गई। अब तीसरी आइटम है टॉफी कैरेमल। अब हम इसे जीएसटी लगाएंगे। परचेज के टाइम पे जो जीएसटी होता है वो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजी आता है। तो यहाँ पर आएगा इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि ये पार्टी दिल्ली रजिस्टर्ड है। ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कैटेगरी जीएसटी, जीएसटी के अंदर सीजीएसटी। क्योंकि हमने प्रोडक्ट आइटम पे जीएसटी रेट लगा दिए तो यहाँ पे जीएसटी रेट लगाने की जरूरत नहीं है, टैक्स अपने आप आ जाएगा। ये आ गया ऑल्ट सी, इनपुट एसजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, स्टेट टैक्स एंड ड्यूटी जीएसटी। ये जीएसटी लग के आ गया। यहाँ पे बाय नरेशन लिख दीजिए, बिल नंबर। ये हमने परचेज कर लिए स्टॉक की। अब हमने ये स्टॉक आगे सेल कर दिया एबीएन ट्रेडर्स को। वाइड इनवॉइस नंबर 1/2025-26, डेटेड 5 अप्रैल। हमने 5 अप्रैल को स्टॉक बेच दिया। स्टॉक सेल करने की एंट्री है फेट में, डेट 5 अप्रैल। यहाँ पे पार्टी का नाम है एबीएन ट्रेडर्स। एबीएन ट्रेडर्स, सन्ड्री डेटर्स। ये भी हम दिल्ली का मान लेते हैं, रेगुलर है, रजिस्टर्ड डीलर। यहाँ पे सेल्स अकाउंट, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है, और सेल्स का ग्रुप सेल्स है। अब यहाँ पे जो आइटम आपने खरीदी है वही बेची है, तो आइटम अब आपको दोबारा क्रिएट करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो मिल्क बार, मिल्की बार, ये बैच नंबर उसने उठा लिया। एक्सपायरी डेली आप यहीं पे देख सकते हो कि आइटम वो बेचनी है या नहीं बेचनी है। अगर किसी की एक्सपायरी खत्म हो रही होगी तो यहीं पता लग जाएगा कि इस बैच की आइटम है, इसकी एक्सपायरी खत्म हो गई या अभी बची हुई है एक्सपायरी डेट। तो इसकी एक्सपायरी डेट बहुत दूर है। क्वांटिटी 50, हमने 48 में बेची है। अगला है डेयरी डार्क मिल्क चॉकलेट। सेम डार्क मिल्क चॉकलेट का भी है। एक्सपायरी बैच डिटेल सारी यहीं पे आ रही है इनवॉइस के टाइम पे। 100 क्वांटिटी बेची है, 55 के रेट पे बेची है। फिर है टॉफी कैरेमल। टॉफी कैरेमल हमने 400 बेची है। 1.25 रुपीज पर ईच बेची है। अब ये सेल की एंट्री बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आइटम क्रिएट करते हैं बैच से रिलेटेड जितनी भी हमने डिटेल डालनी थी, जो हमने चेंजेस करने थे वो परचेज के टाइम पे कर दिए, इन्वेंट्री क्रिएट करने के टाइम पे करती है। अब सेल के टाइम पे जो जीएसटी लगता है वो आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी होता है। ये आ गया अगेन आउटपुट एसजीएसटी, स्टेट एंड यूनियन टैक्स। यहाँ पे बाय बिल नंबर 01/2526। ये सेल हो गई है। ये सेल परचेज हमने डाल दी है। अच्छा, एक आपको एक टिप दे दूं मैं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे आप ये आइटम बेच रहे हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, और आपको अभी तो इसमें एमआरपी डाल रखा है मैंने, कई केस में आपके पास एमआरपी इनेबल नहीं होता तो आपको ये नहीं पता है कि ये कितने का आया होगा, इसकी कॉस्ट क्या है। अगर आपको सेल के टाइम पे अपने स्टॉक की कॉस्ट देखनी है तो आप यहीं पे ऑल टेस्ट कीजिए, तो आपको टैली ये दिखा देगा कि ये परचेज कितने की थी। ये 500 चीज थी, क्वांटिटी थी, 42 रुपीज की हमने परचेज करी थी। किस डेट पे परचेज करी थी, किस पार्टी से परचेज करी थी, सारी डिटेल दिखा देगा। किस गोडाउन में है, क्या बैच नंबर है, क्या लोकेशन है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, ये सब कुछ यहाँ पे दिखा देता है एक बार में। एक, आप सेल के टाइम पर ही अपने स्टॉक की कॉस्ट देख सकते हो, वो स्टॉक कितने का खरीदा है जो आप बेचने जा रहे हो, ताकि एमआरपी में कम ज्यादा ना हो जाए। प्राइसिंग करते हैं कम ज्यादा ना हो जाए, लॉस ना हो जाए हमें। तो ये था अबाउट द बैच, मेंटेनिंग बैच
एंड रीचेकिंग द कॉस्ट ऑफ द स्टॉक। अब देखिए, अभी हमने टैली में बैच वाइज, एमआरपी वाइज, क्वांटिटी वाइज एंट्री कर दी है, सेल कर दी है, परचेज कर ली है। अब हम क्या देखने जा रहे हैं, उसकी रिपोर्ट देखने जा रहे हैं। हमने रिपोर्ट देखनी है। तो हम रिपोर्ट के लिए क्या कर सकते हैं, ऑल्ट जी पे जाइए, बैच, बैच वाइज रिपोर्ट, बैच समरी, बैच स्टॉक आइटम। आप स्टॉक आइटम ले लीजिए, ये रहा। आपने डार्क चॉकलेट CH2402 वाली, मैन्युफैक्चरिंग डेट जिसकी 8 जनवरी है, एक्सपायरी डेट 7 जुलाई है, स्वीट कन्फेक्शन से खरीदी थी, 300 क्वांटिटी परचेज करी थी, 100 बेच दी, 200 बची है। तो ये जब स्टॉक देखते हैं आप, इन्वेंट्री पहले भी देख रहे थे, लेकिन उसमें बैच वाइज मैन्युफैक्चरिंग डिटेल वो नहीं दिख रही थी। लेकिन आप इसकी इन्वेंट्री की बैच डिटेल और एक्सपायरी यहीं पे देख सकते हैं। आप स्टॉक देखेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा स्टॉक नियर टू एक्सपायरी है, उसका क्या करना है, रिटर्न करना है या सेल करना है, डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करना है, डिस्पोज करना है। तो आप यहाँ पे डिसीजन दे सकते हो। जब आप आइटम सिलेक्ट करते हो बैच वाइज में, तो आपको बोलता है कौन से बैच की डिटेल चाहिए आपको। जैसे मैं ऑल्ट जी किया, तो यहाँ पे जाके गया बैच व डिटेल, बैच आइटम समरी। यहाँ पे मैं गया मिल्की बार। अब ये दिखा रहा है, अगर किसी दूसरे बैच की आइटम भी होती है, यहाँ नीचे 2 बैच और बैच भी दिखा रहा था, लिस्ट ऑफ बैच दिखा देगा किस बैच की एक्सपायरी कौन सी है। तो जिस बैच की एक्सपायरी है वो यहाँ देख सकते हो आप। तो ये बैच वाइज डिटेल है। रिपोर्टिंग भी होती है बैच वाइज, एंट्री भी हो रही है। आप सेल के टाइम पे भी बैच डिटेल देख सकते हो, एक्सपायरी देख सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो, एमआरपी देख सकते हो, सारी चीज देख सकते हो सेल के टाइम पे, परचेज टाइम पे। फिर दूसरा मैंने आपको बताया, सेल के टाइम पे आपको परचेज प्राइस देखनी है, तो आइटम पे आके ऑल्ट एस कीजिए, आप परचेज प्राइस देख पाओगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द important features of the tally. Thanks for watching the text blueprint. Keep subscribing, keep watching.